हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉड नेहा कश्यप -+1 FP पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले 10 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। चुंबकों द्वारा मनोरंजन साइंस का चैप्टर है, क्लास 6 का। आइए स्टार्ट करते हैं। पहेली तथा पूछो ऐसे स्थान पर गए जहाँ अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके के को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठाने लगा। अनुमान लगाई कीजिए यह क्या हुआ। मतलब यहाँ जो एक कूड़ा कचरा उठा रहे इसमें क्या हुआ। तो कबाड़ के ढेर से लोहे के टुकड़े का चयन, मतलब कबाड़ में लोहे को ढूंढना। उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा परंतु जान गए कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक छड़ जुड़ा था जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपका चिपकू स्टिकर देखे जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं। कुछ पेन धारकों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में तलों की, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये पेंसिल बॉक्स है, ये एक डिब्बी है जिसमें कील वगैरह है, ये रेफ्रिजरेटर है। कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक होते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु जो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया है। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में घड़ियाल रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण करने के लिए वह अपने हाथ पे एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। विभिन्न आकार के चुंबक, ये अलग अलग आकार के आपको चुंबक भी नजर आ रहे होंगे। और जैसे कि एक घड़ियाल था, एक पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबक थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने घड़ियाल की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कहा जाता है कि इस प्रकार के प्राकृतिक चुंबक की खोज संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। जो चट्टानें होती है वो लोहे को आकर्षित करती हैं। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्हें चुंबक कहा जाता है। तत्पश्चात लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल, बेलनाकार अथवा गोलान चुंबक। चित्र 10.4 में ऐसे कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की चुंबक नज़र आ रही होगी। एक्टिविटी रेट करेंगे। प्लास्टिक तथा कागज़ का एक प्याला लीजिए, इसे एक स्टैंड पर शिकंजे की सहायता से कस दीजिए जैसा कि चित्र 10.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए और इस कागज़ से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बिना एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांध दीजिए। ध्यान रखें धागे की लंबाई प्राय छोटा रखना, यह एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। चुंबक का प्रभाव, हवा में लटका पेपर क्लिप, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं चुंबक का प्रभाव है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके पढ़ेंगे। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या चीज़ होते हैं। क्रियाकलाप 2 है। आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गडरिये की छड़ी के सिरे का एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के
विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चले। हमारी मैग्नेस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे में यह किन वस्तुओं को उठाती है? अपने पास पड़ोस से दैनिक जीवन में काम, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। एकत्रित मीन्स स्टूडेंट्स इकट्ठा कीजिए। मैग्नेस छड़ी से इनकी जांच कीजिए। अब आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुए और देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती हैं। अपनी नोटबुक में सारणी 10.1 की भौतिक सारणी बनाइए। अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। 10.1 अंकित कॉलम देखिए। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, मतलब जो चुंबक की ओर खींचते हैं, चुंबक में चिपकते हैं। तो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता। वस्तु का नाम लोहे की गेंद, स्केल, जूता। पदार्थ किसी वस्तु की बनी लकड़ी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहा, अन्य कोई। तो लोहा, प्लास्टिक, चमड़ा। मैग्नेस छड़ी और चुंबक द्वारा आकर्षित, हाँ या नहीं? तो जैसे कि लोहा है हाँ, प्लास्टिक नहीं। ये आप अगला कमेंट करके बताएंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 3 नज़र आ रहा होगा आपको, इसको रीड करेंगे। क्रियाकलाप 3, किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें, चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाइए। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के टुकड़े, लोहे का बुरादा हो सकता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोह कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर, भ्रमण मीन्स घूमना होता है, अवकाश मीन्स स्टूडेंट छुट्टी होती है, जैसे आप लोगों की छुट्टी पड़ जाती है तो उन दिनों पे आप ये काम कर सकते हैं। क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र 10.1 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसे आपने जो ज्ञात किया उसकी एक सारणी, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे। रेत में रगड़ा हुआ चुंबक, कितने लोहे का बुरादा। तो जैसे कि स्थान का नाम, बस्ती, कस्बा, शहर और गांव लिखोगे। क्या आपको चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा मिला? बहुत अधिक, बहुत कम या बिल्कुल नहीं? इसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बुजुर्ग के पास भेजते हैं तो वह देश के विभिन्न भागों में मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वह आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं, मतलब एक दूसरे को साथ डिस्कस कर सकते हैं। चुंबक के ध्रुव, हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित है तो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकाने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? तो क्रियाकलाप 4 हम रीड करते हैं अभी, फिर देखते हैं क्या होता है। एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। पहले तो इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं कि क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक को के विभिन्न किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चुंबक से क्यों, पर ऐसा क्यों होता है? तो वो जानेंगे। चुंबक छड़ से चिपका लोहे का बुरादा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड किस तरीके से चुंबक का बुरादा, लोहे का बुरादा चिपक गया चुंबक पे। चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार से चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे की चिपकाने के ढंग को आरेख बनाइए। क्या आपका आरेख चित्र 10.6 में दर्शाया गया है? नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको 2 समान छड़ें दी गई हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वह लोहे की बनी हुई हैं। उनमें से एक चुंबक जबकि दूसरी एक ही साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबक को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। क्या आप चित्र 10.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? दिशाएं ज्ञात कीजिए। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते हैं। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात
थे। आपके चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी। ऐसी एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में जिसका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। चित्र 10.8 मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकार रुकती थी। इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया जाता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। तो कि उसको किस तरीके से बनाएंगे आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिशा दिखलाते हुए मूर्ति वाला रथ, कुछ इस तरीके का सम्राट के पास रथ था। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। दिशा दिखलाते हुए मूर्ति वाला रथ। क्रियाकलाप 5, एक छड़ चुंबक लीजिए। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसके विराम अवस्था में आने वाले चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को एक रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था में होती है। आइए नीचे की तरफ और पढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकार रुकता है नेक्स्ट की स्थिति में आकार रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। विराम अवस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए मतलब उसमें कोई चिन्ह या निशान लगाइए। क्या आप चुंबक का एक भिन्न दिशा दर्शाता है। चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए तथा इसके विराम में आने वाली अंतिम दिशा को नोट कीजिए कि लास्ट उसकी दिशा क्या थी। क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है। क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं। इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तु का उपयोग मत कीजिए। जहाँ तीव्र वायु चल रही हो, तीव्र वायु मतलब बहुत तेज हवा चल रही हो तो वहाँ से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव ही दिशा में विराम अवस्था में आते हैं। हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहाँ प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर का उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता परंतु यह विविध आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह पता लगा सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर, कौन सा सिरा दक्षिण को इंगित करता है। आइए नीचे की तरफ देखते हैं। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरों को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्य चुंबक पर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को अंकित किया गया है मतलब इनका नाम लिखा गया है। आपके विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है। प्लीज़ कमेंट योर आंसर। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्रकृति चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई है। कपास दिश सूचक के नाम से जानी जाती है। कपास समानता कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। चित्र 10.10 कपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसका सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कपास को
कपास को तब तक घूमते हैं जब तक कि यह एक डायल अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है, मतलब अलग अलग रंग से उसे पेंट किया जाता है। तो कपास कहा था मैंने, वहाँ पे कंपास होता है। आपका चुंबक स्वयं बनाइए। चुंबक बनाने की अनेक विधियाँ। आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। चित्र 10.11 में इसी प्रकार के चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा, जैसे कि आप अपना स्वयं का चुंबक बनाना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, आइए पढ़ते हैं। इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं बना तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव इस लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इस प्रकार के चुंबक बना सकते हैं। क्या असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे गाड़ियाँ नजर आ रही होंगी। क्या असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं, समान ध्रुव को प्रतिकर्षण करते हैं। आइए ऊपर स्क्रॉल करके पढ़ते हैं क्या चीज़ है। अब आप जान गए कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आपने अपने लिए कंपास बनाना चाहोगे। क्रियाकलाप 6, छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में निविष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में ठहराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए। चित्र 10.12 अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार। तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। अब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए, मतलब उसको ध्यान दीजिए या कहीं लिख लीजिए। क्या कॉर्क का घूमना बंद होने पर सदैव सुई एक ही दिशा में दर्शाती है। तो चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए चुंबकों में एक अन्य रोचक खेल खेलें। 2 छोटी खिलौने कार लीजिए तथा उन पर ए और बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर एक लंबाई के अनुदिश रबर बैंड से एक चुंबक लगाइए। चित्र 10.13 कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए। कार बी में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। तो उसका क्या मतलब रिजल्ट आता है वो देखना है आगे आके। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए, मतलब पास रखिए। चित्र 10.13 क्या देखते हैं, क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं, क्या कार एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, क्या कारें एक दूसरे की और चक्कर टकराती हैं। अनेक परीक्षणों को सारणी 10.3 में अनुसार कारों की स्थिति, कार कैसे चलती है, कार एक दूसरे की और एक दूसरे से दूर, बिल्कुल नहीं। तो कार ए का अग्रभाग कार बी की अग्रभाग की ओर होता है। नेक्स्ट नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। कार ए का पार्श्व भाग कार बी के अग्रभाग की ओर होता है। कार ए को कार बी के पीछे रखने पर कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर। लिखिए। अब खिलौने कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पार्श्व भाग कार बी के अग्रभाग के सम्मुख रखें। क्या ये पहले की तरह चलती हैं। जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उससे नोट कीजिए। अब कार ए और बी के पीछे रखिए तथा प्रत्येक दिशा में चित्र 10.14 उनके चलने की दिशा नोट कीजिए। अब कार बी का पार्श्व भाग, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। कार ए के पार्श्व भाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण के लिए इस क्रियाकलाप से हम यह देखते हैं क्या 2 समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। असमान ध्रुव क्या करते हैं, परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण। आइए ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके रीड करते हैं। बूझो आपसे यह प्रश्न पूछता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा।
चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। मतलब इसको एक दूसरे के पास ले जाकर भी देखा जा सकता है। तो आइए नीचे की तरफ और पढ़ते हैं। समीप तो स्टूडेंट्स पता ही होगा कि पास होता है, और उत्तर और दक्षिण ध्रुव को एक एक करके इसके समीप लाना। आइए नीचे की तरफ पढ़ते हैं। कुछ चेतावनियाँ। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण खो देते हैं। चुंबक गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और चुंबक से गिरने पर अपने गुण खो देते हैं। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तो तब भी यह समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। मतलब चुंबक को हमें बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए, उसे गिराना नहीं चाहिए, उसे कभी मतलब किसी हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि फिर वो अपनी जो उसके अंदर आकर्षण करने की जो शक्ति होती है वो खो देता है चुंबक, और उसे सही से रखना भी चाहिए। ये नहीं है वो कहीं पर भी पड़ा है। यदि चुंबक का उचित रखरखाव ना हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक मीन्स अलग करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। अपनी चुंबकों का सुरक्षित भंडारण कीजिए, मतलब सुरक्षित तरीके से रखिए। आइए नीचे की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की चुंबक दिख रही होगी। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपनी चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। इन सभी चीज़ों से चुंबक को दूर रखें। प्रमुख शब्द क्या है हमारे? कंपास, दिक्सूचक, चुंबक, मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। आई होप आपको इन सभी के मीनिंग पता चल गए होंगे। इस चैप्टर में हमने एक्सप्लेन भी किए हैं, पढ़े भी हैं, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे आता है सारांश। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दिशा में आकर रुकता है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों पर परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना।